प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन दोस्तों पक्का मकान तो नहीं मिला। एक परिवार ने बड़ी मुश्किल से एक झोपड़ी बनाई थी रहने के लिए, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उस झोपड़ी पर बुलडोज़र चला दिया गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को, देश को झकझोर करके रख दिया। एक तस्वीर देखिए आप, आपके स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर साझा कर रहा हूँ। इस तस्वीर को देखिए। ये वो मजबूर पिता है दोस्तों जो जिंदा बच गया किसी तरीके से। इसकी बेटी, इसकी पत्नी नहीं रही इस दुनिया में, और कहा जा रहा है कि जवान बेटी के साथ माँ बाप सड़क पर कैसे गुजारते, कैसे रहते। झोपड़ी की आग ने इस आदमी के सपने को ख़त्म कर दिया, क्योंकि बुलडोज़र बाबा के अधिकारी जो हैं उन्होंने बड़ी बेशर्मी से इनके सपनों पर पानी फेर दिया। इस व्यक्ति की बेटी की उम्र महज 21 साल थी। नाम था नेहा। नेहा की शादी भी होने वाली थी, लेकिन अब नेहा इस दुनिया में नहीं है। अब उसकी अर्थी उठेगी, वो भी उसकी माँ के साथ। सोचिए दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की घटना, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। और सोचिए, महिमा मंडित करने वाले पत्रकार अब कहाँ हैं, जो लगातार महिमा मंडन कर रहे थे, कह रहे थे कि यूपी में बुलडोज़र बाबा हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, बुलडोज़र यूपी में चला था तो कहा जा रहा था कि यूपी में जब बुलडोज़र चला है उसी का जलवा है। और यूपी में जी न्यूज़ ने एक खबर छापी थी। ये खबर दरअसल दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बुलडोज़र को इसमें बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है। ये खबर थी 10 मार्च 2022 की, यानी चुनाव जीतने के बाद। और चुनाव जीतने का श्रेय किसे दिया गया था? 2022 में बुलडोज़र को दिया गया था। कहा गया था कि यूपी में चला बुलडोज़र का जलवा, पलट गया पूरा खेल। सोचिए, योगी आदित्यनाथ को बुलडोज़र का पर्यायवाची मानने लगे थे ये लोग। और कहा जा रहा था कि ये बुलडोज़र अगर नहीं होता तो माफिया नहीं भागते, माफिया नहीं कांपते, और इस बुलडोज़र ने इन्हें जीत दिलवा दी। तो क्या अब भी बुलडोज़र का राज रहेगा? क्या यही बुलडोज़र का राज है कि आप किसी के सपनों पर पानी फेर दें, किसी के घर को उजाड़ दें और उसको रौंद दें, उसके परिवार को मार डालें? सोचिए दोस्तों, इस झोपड़ी में माँ और बेटी सो रही थी और वो जिंदा जला दी गई। उन्हें जिंदा जला दिया गया, बुलडोज़र चलवा दिया गया। ये है क्रूरता। यूपी में ये है क्रूरता। तो बड़ा सवाल यही है, क्या इसके आगे भी अब बुलडोज़र का राज रहेगा? और बुलडोज़र का राज आखिर क्यों है? लोकतंत्र में ऐसे बुलडोज़र का क्या काम है? और दोस्तों, इसके लिए अब बहुत सारे लोग लिखने भी लगे हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। योगिता ने लिखा है कि घर में माँ बेटी जलती रहीं, उसे बचाने की जगह प्रशासन फूस से बनी झोपड़ी पर बुलडोज़र चलाता रहा। एक गरीब की झोपड़ी ने कितना अतिक्रमण कर लिया था, ये बड़ा सवाल है। प्रियंका लिखती हैं कि बीजेपी सरकार के बुलडोज़र पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत और संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर की हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और यूपी तक ने यह खबर छापा है कि जो शिवपाल जी हैं उन्होंने कहा है कि तंज कसते हुए बीजेपी नेताओं पर कहा है कि माँ बेटी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उस समय ये लोग ताज होटल में जश्न मना रहे थे। तो लोग अब लिख रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी की आंखों में कितना पानी है ये देखना होगा। अजीत अंजुम साहब ने लिखा है, कह रहे हैं जो बेशर्म पत्रकार बुलडोज़र से घरों को रौंद रहे थे, तानाशाही को अब तक बाबा का प्रताप बताकर तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही 24 घंटे से कानपुर की घटना के लिए अधिकारियों को कोस रहे हैं। यानी साफ तौर पर देखिए दोस्तों, अगर कुछ अच्छा हो तो सीधे सीधे यूपी के सीएम की या मुख्यमंत्री की तारीफ हो जाती है, बाबा की तारीफ हो जाती है। लेकिन जब कोई घटना हो जाए तो उस घटना को सीमित करके दिखाया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ, अधिकारी दोषी हैं, मुख्यमंत्री दोषी नहीं है। तो सोचिए, यहां पर अधिकारियों को दोषी बताया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अधिकारी दोषी नहीं, अधिकारी बिल्कुल दोषी हैं, लेकिन क्या
ये जो टीवी मीडिया, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये कहने की हिम्मत रखेंगे कि यूपी में जंगल राज आ चुका है, यूपी में बुलडोज़र राज अब खत्म हो जाना चाहिए? नहीं कहेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अजीत ने लिखा है कि बुलडोज़र के सपोर्टर भी आज दुखी हैं, लेकिन पहले तय कीजिए कि आप बुलडोज़र के सपोर्ट में हैं या विरोध में हैं, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि बुलडोज़र तंत्र से देश के लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। महरौली से कानपुर तक आंसू ही आंसू बिखरे हैं। सत्ता को इतना क्रूर नहीं देखा था। सत्ता के क्रूरता की बात हो रही है। सोचिए, क्रूरता का पर्याय है ये, क्रूरता का पर्याय, क्रूरता का चरम कहा जाएगा। और प्रियंका गांधी ने भी इसमें टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इंसानियत के लिए ये खतरा हो चुकी है बीजेपी, और ये बुलडोज़र जो है इसे ख़त्म हो जाना चाहिए, प्रियंका गांधी ने कहा है। अजय ने लिखा है कानपुर देहात में एक परिवार पर बुलडोज़र की कार्रवाई की रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। घर के अंदर माँ बेटी को जिंदा जला देने की खबर है, ऐसी खबर जिसने हर जीवित इंसान को झकझोर करके रख दिया है। रमेश ने लिखा कि गरीब झोपड़ी में बुलडोज़र चलाने वाले सबसे बड़े अपराधी हैं। ये कायराना कृत्य लोकतंत्र में सबसे बड़ा काला धब्बा है। तो सोचिए, इसमें लोगों का खून खौल चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जो टीवी मीडिया है क्या उस पर हल्ला बोलेगा। टीवी 9 भारतवर्ष ने लिखा है कि बेलगाम अधिकारियों से योगी सरकार निपटेगी, अगर डीएम नेहा जैन की गलती होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। यानी ये लोग बयान चला रहे हैं और तमाम न्यूज़ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस पर एसडीएम पर कार्रवाई कब होगी, अधिकारियों को निलंबित कब किया जाएगा। लेकिन सीधे सीधे अगर सोचिए यही घटना छत्तीसगढ़ में हो जाती या राजस्थान में हो जाती, तो क्या मुख्यमंत्री गहलोत का नाम नहीं लिया जाता? क्या सीएम भूपेश बघेल को छोड़ दिया जाता? क्या उस घटना को सीमित करके दिखाया जाता कि भाई फलां ज़िले की ये घटना है, अधिकारी इसमें लिप्त हैं? लेकिन नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब ये लोग देखते हैं, टीवी मीडिया वाले देखते ये हैं कि कैसे किस प्रदेश में ये घटना घटी और कौन है वहाँ पे राज कर रहा है, कांग्रेस है या बीजेपी। अगर बीजेपी राज करेगी तो सीधा सीधा इनका एजेंडा रहेगा खबर दिखाओ, लेकिन छुपा छुपा के, बचा बचा के मुख्यमंत्री तक को सवालों के घेरे में नहीं लेना है, उसको सीमित कर देना है, अधिकारियों पर गाज गिरवानी है, उसके बाद पीठ थपथपानी है सरकार की। लेकिन अगर वही घटना, छोटी सी घटना, मतलब चिंगारी भी कहीं लग जाए, तो सोचिए कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है उनका जीना हराम कर देगी ये मीडिया। लेकिन वही अगर बीजेपी शासित राज्यों में हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, उसको ये लोग छुपा लेंगे, बचा लेंगे, जैसे यहाँ पे खबर छुपा ली गई। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये लोग ट्विटर पर तो लिख रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि योगी से सवाल कर पाएँ कि योगी जी बस करिए, अब बुलडोज़र राज बहुत हो चुका, बुलडोज़र हमें नहीं चाहिए, बुलडोज़र हमारे लोकतंत्र के लिए धब्बा है, खतरा है। हम कोई तानाशाह, कोई उत्तर कोरिया में नहीं रह रहे हैं, कोई अफगानिस्तान में नहीं रह रहे हैं कि आप बुलडोज़र चला देंगे जब मन करेगा किसी पर भी। हमारे देश में कानून है, कोर्ट है, पुलिस है, एक प्रक्रिया के तहत, न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग इंसाफ लेते हैं। ये बात और है कि इंसाफ में देरी आजकल हो जाती है, लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी भारतीयों में एक सब्र नाम की चीज़ है, धैर्य नाम की चीज़ है, वो एक प्रक्रिया के तहत न्याय लेते हैं। हालांकि न्याय कितना मिलता है ये तो बात की बात है, लेकिन जब सिस्टम बना है तो सिस्टम के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। सोचिए क्या कसूर था नेहा का, जो अभी सपने सजा रही थी, 21 साल की थी, शादी होने वाली थी। और इस बेबस पिता की तस्वीर भी आपने देखा दोस्तों, कुर्सी पर ये पिता बैठा है, अधजला पिता, चेहरे पर कितनी मायूसी है। पूरी दुनिया उजड़ गई है, आप सोच सकते हैं, पूरी दुनिया जिसकी उजड़ गई है उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। ना घर है, ना आसमान है, ना ज़मीन है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कुछ नहीं है इसके पास। एक झोपड़ी थी, क्योंकि एक आसरा, एक छत चाहिए था, पक्का मकान भी नहीं मिला था। एक पक्का मकान तो मिल जाता, अगर पक्का मकान इस परिवार को मिल जाता तो शायद बुलडोज़र चलाने की नौबत नहीं आती, झोपड़ी में आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 2022 वाला वो वादा, पक्का मकान देंगे वाला वादा पूरा होता तो शायद नेहा आज ज़िंदा होती, उसकी शादी भी होती, ये पिता इतना बेबस नहीं होता, वो माँ भी आज ज़िंदा होती। तो दोस्तों मेरा सीधा सीधा इस खबर में ये कहना है कि बुलडोज़र पर अब सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी एक आकर स्टेटमेंट देना पड़ेगा
कि आज से बुलडोज़र राज खत्म। मैं कोई बुलडोज़र बाबा नहीं हूँ। आज से कोर्ट का डंडा चलेगा, कोर्ट जो चाहेगा वैसे होगा। लेकिन अब बुलडोज़र पीला पंजा का राज खत्म हो रहा है। अगर ये होता है तभी जाकर लोकतंत्र सिस्टम सही होगा, नहीं तो फिर तो ये तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा हमारा देश, अगर ऐसे बुलडोज़र किसी पर भी चलता रहा। आप माफियाओं पर चलाइए बुलडोज़र, ठीक है, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप बेसहारा गरीब मजबूर मजदूरों पर बुलडोज़र चलाएंगे। और इस तरह से न्याय नहीं होना चाहिए, ये अन्याय है, नाइंसाफ़ी से कहा जाता है। ज़रूरी है कि नेहा के पिता जिनके पास अब कुछ भी नहीं है, उनके लिए सरकार कुछ करे, उनको एक घर दे। हालांकि कुछ होगा नहीं अब, क्योंकि उनके लिए जीना अब कोई जीना ही नहीं, क्योंकि उनकी सारी दुनिया उजड़ चुकी है। अब तो करोड़ों भी उनके आगे फेंके हैं, कुछ भी नहीं है उनके आगे। ज़रूरी है कि ऐसी कार्रवाइयाँ बंद हों जिससे जो आज भी खाने को मोहताज हैं, जो 5 किलो अनाज पर डिपेंडेंट हैं, जिन्हें 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है, दावे तो हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, पता नहीं मिलता है कि नहीं, उनके लिए योजनाएं हों। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ बहुजनों के लिए भी बात होनी चाहिए, जो आज भी खाने को मोहताज हैं। पक्का मकान तो बहुत दूर की बात है। ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए जो बहुजन है, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो परिवार है वो ब्राह्मण समाज से था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जाति धर्म नहीं देखना है, यहाँ पर एक इंसानियत मानवता की बात हो रही है। बुलडोज़र राज खत्म होना चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।